आज हम देखेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में। सो डेफिनेशन इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच लीडिंग टू हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया, इनएडिक्वेट पीटीएच लीडिंग टू हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया। इटियोलॉजी क्या होता है? पैराथायरॉयड एडेनोमा प्राइमरी, क्रोनिक किडनी डिजीज सेकेंडरी। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में एक्सीडेंटल सर्जिकल रिमूवल डैमेज ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी। सीरम कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया होता है, सीरम कैल्शियम 10.5 mg/dl से ज़्यादा होता है। हाइपोकैल्सीमिया होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में, सीरम कैल्शियम 9 mg/dl से कम होता है। सीरम फॉस्फेट हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है, सीरम फॉस्फेट 3 mg/dl से कम होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है, सीरम फॉस्फेट 4.5 mg/dl से ज़्यादा होता है। सीरम पीटीएच लेवल एलिवेटेड देखा जाता है पीटीएच हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में। डिक्रीज एब्सेंट पीटीएच लेवल देखा जाता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में। क्लासिक क्लिनिकल ट्रायड साइंस में बोन स्टोन्स ग्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स देखा जाता है, इसके बारे में कुछ देर बाद आएंगे। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी टेटानी वोस्टेक्स ट्रोजूस साइंस देखा जाता है। ईसीजी शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल देखा जाता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल देखा जाता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखा जाता है, प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट देखा जाता है। सो प्राइमरी इमरजेंसी रिस्क क्या होता है? हाइपरकैल्सेमिक क्राइसिस, कार्डियक अरेस्ट इन सिस्टोल, acute tetany, laryngospasm, seizures. Physiology of PTH, reciprocal relationship. PTH increase serum calcium by increasing in bone resorption, intestinal absorption via vitamin D activation and renal absorption. PTH decreases serum phosphate by promoting renal phosphate excretion. Rule क्या होता है? Calcium and phosphate have an inverse reciprocal relationship. कैल्शियम और फॉस्फेट बैलेंस का रिलेशनशिप होता है इनवर्स और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। सीरम कैल्शियम होता है 9 से 10.5 mg/dl, सीरम फॉस्फेट लेवल होता है 3 से 4.5 mg/dl, आयोनाइज कैल्शियम लेवल होता है 4.5 to 5.6 mg/dl और इंटेक्ट पीटीएच होता है 10 to 65 पिक्टोग्राम पर ml। इसके बाद हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का निमोनिक्स देख लेते हैं। जो पहले हमने देखा बोन स्टोन्स ग्रोन्स ओवरटोन्स, इसका मतलब क्या होता है? बोन्स में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होता है, बोन पेन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टिसाइटिस, फाइब्रोसा सिस्टिका। स्टोन्स में नेफ्रोलिथियासिस, कैल्शियम ऑक्सलेट्स, किडनी स्टोन, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ग्रोन्स में आता है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, सेवियर कॉन्स्टिपेशन, पेप्टिक अल्सर, पैंक्रेटाइटिस। साइकियाट्रिक ओवरटोन्स में आता है फैटिक, डिप्रेशन, कॉन्फ्यूजन, लेथर्जी, कोमा। सर्जिकल मैनेजमेंट पैराथायरॉयडेक्टमी, इसका मैनेजमेंट प्री ऑप से हाइड्रेट करना पड़ता है पेशेंट को, लोअर कैल्शियम लेवल करना पड़ता है। पोस्ट ऑप रिस्क क्या होता है? सडन सेवियर हाइपोकैल्सियमिया ड्यू टू हंग्री बोन सिंड्रोम, रैपिड कैल्शियम शिफ्ट इनटू बोन्स, कीप IV calcium gluconate and tracheostomy set at bedside. Medical and nursing management of hypercalcemia. हाइपरकैल्सीमिया को हम कैसे मैनेज करेंगे? एग्रेसिव IV हाइड्रेशन एडमिनिस्टर करना पड़ेगा 0.9% नॉर्मल सलाइन को एट हाई रेट्स टू प्रोमोट यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रेशन, यूरिन से कैल्शियम एक्सक्रेट करना पड़ेगा। लूप डायूरेटिक्स देना होगा, फुरोसेमाइड, लैसिक्स, promote renal excretion of calcium. Avoid thiazide diuretics. Thiazide increase serum calcium. Serum calcium को thiazide diuretics बढ़ाता है, इसलिए अवॉइड करना पड़ेगा। कैल्सिटोनिन मियाकैल्सिन inhibits bone resorption and increase urinary calcium clearance. Bisphosphonate, pamidronate, zoledronic acid, drug of choice of hypercalcemia of malignancy. इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। नर्सिंग इंटरवेंशन होता है एनकरेज ट्रेन ऑफ ऑल यूरिन टू कैच किडनी स्टोन, एनकरेज हाई फ्लूइड इनटेक 2 to 3 लीटर पर डे। सेफ्टी प्रिकॉशन होता है फॉल प्रिवेंशन ड्यू टू वीक बोन्स फ्रैक्चर।
Monitor ECG for bradycardia and shorted QT interval. Hypoparathyroidism and tetany diagnostic sign. पैथोग्नोमिक असेसमेंट साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में दो साइन देखा जाता है। फर्स्ट होता है वोस्टेक साइंस एंड सेकंड होता है ट्रोजूस साइंस। टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व एंटीरियर टू द ईयरलोब्स कॉज ट्विचिंग, स्पाज्म, फेशियल मास, स्लीप, नोज, आई ऑन द सेम साइड। ट्रोजूस साइंस होता है इन्फ्लेटिंग बीपी कप। व्हेन वी इन्फ्लेटिंग द बीपी कप, सिस्टोलिक प्रेशर फॉर 3 मिनट कॉजेज कार्बोपेडल स्पेजम। थंब एबडक्शन होता है, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट होता है, एमसीपी जॉइंट्स में फ्लेक्शन आता है, एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अर्ली सिम्टम होता है पेरियोडल नमनेस, टिंगलिंग, पैरेस्थेसिया इन फिंगरप्रिंट एंड टोज, मसल क्रैम्प्स। सेवियर मैनिफेस्टेशन लैंजियोस्पाज्म होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, सीजर्स आता है, कार्डियक डिसरेथमियाज होता है। क्लिनिकल फीचर्स एंड प्रायोरिटी में न्यूरोमस्कुलर हाइपरएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, टेटनी, पेनफुल मसल स्पाज्म। रेस्पिरेटरी में लैरिंजियल स्टीरोल, लैरिंजियोस्पाज्म, लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कार्डियक में हाइपोटेंशन, डिक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, हाइपरएक्टिव बॉल सिंड्रोम, डायरिया। कॉज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। पोस्ट सर्जिकल में most common accidental removal of vascular compromise of parathyroid glands during subtotal or total thyroidectomy। इडियोपैथिक ऑटोइम्यून में ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होता है। सेवियर हाइपोमैग्नेसीमिया में इनहिबिट्स पीटीएच सिंथेसिस एंड रिलीज, मैग्नीशियम मस्ट बी करेक्टेड फर्स्ट। इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल नोट्स। इमरजेंसी केयर ऑफ एक्यूट हाइपोकैल्सेमिक टेटनी। इमीडिएट ड्रग चॉइस क्या होता है? 10% IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्रिटिकल रूल होता है एडमिनिस्टर IV स्लोली, IV नेवर रैपिड, IV पुश टू प्रिवेंट सीवियर ब्रैडीकार्डिया, डिसरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट। कैल्शियम को देना होता है स्लो IV। एंश्योर IV पेटेंसी, एक्सट्रावेसेशन कॉज सीवियर टिश्यू नेक्रोसिस। कार्डियक मॉनिटरिंग करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूअस ECG मॉनिटरिंग ड्यूरिंग IV कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन। Airway management, keep tracheostomy kit, suction oxygen at the bedside due to risks of laryngospasm. Seizures and fall precaution में padded side rail, quiet non-stimulating environment. Long term chronic maintenance and diet patient teaching. Patient teaching होता है oral calcium supplements, calcium carbonate and calcium citrate taken in divided doses with meals. Vitamin D therapy, administer calcitriol, active vitamin D3 to enhance intestinal absorption of calcium. Dietary modification में high calcium diet, milk, cheese, yogurt, dark green leafy vegetables, tofu. Low phosphate diet में limit dairy products high in phosphorus if phosphate levels are elevated, or restrict meat, poultry, nuts and cola beverages. Phosphate binders, administer aluminum hydroxide or calcium acetate with meals to bind the dietary phosphate in GI tract if hyperphosphatemia persists. Magnesium supplementation, correct hypomagnesemia if present.